दोस्तों समय से पहले डिस्चार्ज होना मेल पर्सन में बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके बढ़ भी गए, लेकिन आज आपको ऐसी खास 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता दूंगा जिसमें से किसी एक दवा का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, उसकी कुछ ड्रॉप लेने से ही आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और पहले कुछ दिनों में ही आपको उसका रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 50% केस में तो ये केवल एक पैटर्न होता है, एक आदत होती है माइंड को जल्दी इजैकुलेट करने की, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसने शादी से पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है। क्योंकि मास्टरबेशन एक तरफ का सेटिस्फेक्शन होता है जहाँ केवल आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है और आप बहुत जल्दी उस काम को कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद आपको एक डुअल वे में, एक डबल पाथ में काम करना होता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये एक पैटर्न है जिसको ब्रेक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से करती है। इसके अलावा कुछ लोगों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्लांस सेंसिटिविटी, जिसको भी धीरे धीरे हम रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस से भी रिड्यूस हो जाता है। ओवर एक्साइटमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, जहाँ एक्साइटमेंट इस लेवल पे चला जाता है कि फिर जो है रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी में भी ऐसा काफ़ी देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो पेल्विक फ्लोर होती है उसके वीक होने से भी होल्ड करने में इरेक्शन को प्रॉब्लम आती है। इससे भी जल्दी जो है वो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम पेशेंट में देखने को मिलती है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है, तनाव की वजह से भी, और एक्साइटमेंट भी आता है और थोड़ा दिमाग हरी में रहता है, जल्दीबाजी में रहता है, उससे भी समस्या होती है। तो दोस्तों अब सीधा अपनी मेडिसिन पे पहुंचते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जो सिम्टम के आधार पे होम्योपैथी में गोल्डन रेमेडी की तरह काम करती है। जो सबसे पहली रेमेडी है वो है सेलेनियम। सेलेनियम उन लोगों के लिए है जिनका डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है या अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार टच करने से, स्पर्श हो जाने से ही डिस्चार्ज होने की समस्याएं बनी रहती है और बाद में डिस्चार्ज होने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, खासकर कमजोरी बहुत ज़्यादा नजर आती है। और कई बार ऐसे लोगों को पेशाब के साथ भी सीमन निकलता हुआ नजर आ सकता है। सेलेनियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लगातार ऐसे लोगों को लेना चाहिए। दोस्तों अगली रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, जिनको परफॉर्म करने का दबाव जो दिमाग में लेके रखते हैं। लाइकोपोडियम ऐसे लोगों को लेना चाहिए। तो मीठा खाना पसंद करते हैं और हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो थोड़े आलसी टाइप के हैं, पेट में गैस वैस की समस्या बनी रहती है, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को ऐसे लोग लेते हैं तो इनकी बहुत जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा सिम्टम इसका रहता है। तो अगली रेमेडी है स्टेफिस उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में लगातार कामुक विचार ही चलते रहते हैं, सपने भी ऐसे ही आते हैं, कई बार सपने में डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है, पास्ट में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से कमजोरी रहती है और ऐसे कामुक जो है वो विचार लगातार दिमाग में बने रहते हैं। ऐसे लोगों को स्टेफिस 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक लगातार लेना चाहिए। तो नेक्स्ट रेमेडी है कैलेडियम। कैलेडियम उन लोगों के लिए है जिनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवर एक्साइटमेंट की समस्या है और इरेक्शन भी बहुत वीक होता है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड इरेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा इनमें धूम्रपान की हिस्ट्री है, यानी कि बीड़ी सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो कैलेडियम लेना चाहिए। 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को जीप पे ऐसे लोगों को कंटिन्यूस करना चाहिए। दोस्तों हमारी आज की 5वीं और आखिरी रेमेडी बताने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा कि लास्ट में एक आपको गोल्डन रेमेडी भी बताऊंगा जिसका आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी सिम्टम में उसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की 5वीं रेमेडी हमारी है एग्नस कास। एग्नस कास उन लोगों के लिए है जिनको जिनको तनाव भी कम है, इच्छा भी कम है, थोड़ा बहुत इरेक्शन तनाव आता है और जब भी वो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो बहुत जल्दी इजैकुलेशन उनमें हो जाता है। एग्नस कास 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे लेना चाहिए। दोस्तों जो गोल्डन रेमेडी है वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम 3x एक पेशेंट में लिबिडो को भी इंक्रीज करता है और उसकी इच्छा शक्ति को, उसके एक्साइटमेंट को भी ओवर होने से बचाने का काम करती है। टाइटेनियम बहुत हार्ड धातु से बनी दवाई है। ये इरेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग भी करती है। इरेक्शन जो है इससे प्रॉपर और ज़्यादा देर तक बना रहता है। इसकी 3x पोटेंसी की आपको 2 से 4 गोलियां दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो दोस्तों कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप इन दवाइयों को शुरू करते हैं और आपको इनसे आराम लग जाता है तो 15-20 दिन में इनको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी समस्या वापस आती है तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए, उसको अपनी समस्या बताइए और वो आपको सेम दवाई को हाई पावर में या फिर चेंज करके उसको स्टार्ट करेंगे। उसी दवाई से आप
हमेशा के लिए ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे केगल एक्सरसाइज है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे, केगल एक्सरसाइज करेंगे तो पेल्विक फ्लोर आपका मजबूत होगा। स्ट्रेस तनाव को कम करिए। किसी टाइप का नशा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी डाइट लेते हैं तो दिमाग भी खुश रहता है और शरीर में स्टेमिना भी जो है वो बढ़ने का काम करता है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा पैदल चलेंगे, तनाव को कम रखेंगे, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करेंगे और साथ के साथ ये दवाई जो जो भी आपके सिम्टम के साथ में मैच हो रही है उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इनमें से किसी दवाइयों को समझने में आपको प्रॉब्लम आई है या आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जो कि पेड होगी, पेड कंसल्टेशन के लिए आप जो है मेरे दिए गए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिए, पहले व्हाट्सअप मैसेज करना है, उसमें अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है, वॉइस नोट में कर दीजिए, चाहे आप लिख के कर दीजिए। उसके बाद मैं या हमारी टीम में से कोई आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। आपको फीस के लिए, जो कि 200 रुपये होगी 15 दिन के लिए, वो आपको भेजी जाएगी। इस तरीके से आप हमारे से पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें रखनी है तो कमेंट बॉक्स खुले हैं सब लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम आप डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं लोगों का जैसे ही टाइम लगता है वो जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जो बहुत बेहतरीन जो है काम करती है, जिनको ओपनली हम लोग अपने क्लिनिक में यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, कम्युनिटी में शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।